आपकी कौम किस मैदान में तरक्की कर सकती है? इकबाल ने कहा मेरी कौम की तरक्की सिर्फ एक बात में है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारी तरक्की सिर्फ उस कदम से वाबस्ता है। दुनिया को लगे कुछ भी, हम ये बात बोलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज आप क्या समझते हैं हमारी जुबानों को आजादी दे दी जाएगी? इतना आसान काम नहीं है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज जिनके सरों पर यहां से अमामा बांधा गया है, दो बातें याद रख लें। मिशका शरीफ की वह हदीस भी, दुनिया हासिल करने वाले को दीन पढ़ाना ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डालना। ऐसे दुनियादार को दीन का इल्म दिया ही ना जाए जो अपने दीन को इस्तेमाल करने लग जाए दुनिया हासिल करने के लिए। पहली नसीहत तो इन उलमा के लिए यही है। और इमाम गजाली फरमाते हैं, वो आलिम दीन जो किसी सेठ के यहां जाता है, मालदार के यहां जाता है, इस नीयत से कि मैं कुछ दीन उसके पास दूंगा तो वो मुझे कुछ पैसे देगा, इमाम गजाली फरमाते हैं वो आलिम उस मक्खी से ज्यादा गलीज है जो पखाने पे बैठती है। तुम्हारा ये मसलक नहीं है। तुम्हें अल्लाह के रसूल की नियाबत दी गई है, क्या ये कम है नाइबे रसूल हो जाना? नियाबत का ताज। एक बात ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी कि उलमा को जो अमानत दी गई है हक बोलने की, अगर ये अपना इल्म अपनी अमानत छुपाते रहेंगे, कल क़यामत के दिन आग की कैंचियों से इनके जबड़े खींचे जाएंगे। आग की कैंचियों से इनके जबड़े, इनकी जुबानें खींची जाएंगी। उलजिम लिजाम मिनन नार। इसलिए उलमा को ये बातें याद रखना चाहिए। अगर कोई ट्रस्टी नाराज होता है, ये छोटी नाराजगी है। कोई सदर नाराज होता है, छोटी नाराजगी है। लेकिन मेरा मौला नाराज हो गया, कल क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे? इसलिए इस मिशन को लेकर चलना जरूरी है। हालात की बात बार बार जो की जाती है, हालात ऐसे नहीं है, हालात वैसे नहीं। एक बात मुझे बताओ, बदर के मैदान से लेकर आज तक हमारे लिए हालात अच्छे कब रहे? कब अच्छे थे हालात हमारे लिए? जरा बता दो तारीख निकाल कर। हर जमाने में चैलेंजेस रहे और बातिल का हक के साथ ये मारका आरा होना हमेशा लगा रहा। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे बुलहबी से चिराग मुस्तफवी। अरे 313 निहत्ते निकल मैदान बद्र में आए। उन्होंने ये नहीं पूछा कि हालात खराब हैं कि अच्छे हैं। उहद में चले गए मेरे नबी के साथ, ये नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं। सबसे बड़ी माइनॉरिटी मैदान में अगर देखना है वो करबला का मैदान है। एक तरफ सिर्फ 82 लोग हैं 72 खानदान के, और इतनी छोटी तादाद में आ गए। उनमें से एक शहजादे ने भी नहीं पूछा हालात अच्छे हैं कि खराब हैं, तादाद सामने वालों की कितनी है। इसीलिए ये मिशन लेकर चलो। इस्लाम तादाद के भरोसे पर नहीं, अपनी हक्कानियत के भरोसे पर जिंदा रहता है। अगर तुम हक के साथ हो, तन्हा भी हो खड़े हो जाओ, तुम्हारी आवाज को पहुंचाना ये मौला की शान है। आज आपको मैं बताऊं, नामूसे रिसालत पर हर एक मोमिन की जिम्मेदारी, हर एक मोमिन की जिम्मेदारी। अगर हुजूर की शान में कहीं गाली गलोच हो तो क्या आपको अच्छा लगता है? किसी भी मोमिन को अच्छा नहीं लगता। कलेजा मुंह को आता है, दिल तड़पता है, हर मोमिन दर्द के मारे कराहता है। यह हमें पता है, क्योंकि जिसके अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, अरे वो अपने माँ बाप की गालियां तो सुन सकता है, अपने नबी की नहीं। उसका मसलक है, उसका ईमान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, लोग ये समझते हैं काम करने के लिए बहुत बड़े मैदान की जरूरत है। उलमा अब यहां से निकल कर जा रहे हैं, ये सोचते हैं बहुत बड़े मदरसे का मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए, या शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का मुझे खतीब बनाया जाए ताकि मैं दीन का काम कर सकूं और फैला सकूं। यह असबाब
ठीक है, खालिक असबाब ने बनाए, लेकिन इतने जरूरी नहीं होते। आपको 2 साल पहले जिस पाखंडी कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी दिल्ली की सरजमीन से, जो हुजूर की शान में बकवास करता रहा, ये सबको पता है। उस वक्त कौन ऐसा मुसलमान है जो खामोश रहा होगा? हर एक का दिल दर्द कर रहा था, लेकिन सबके दर्दों की आवाज बनकर अगर ये फकीर कादरी, एक छोटी सी मस्जिद थी, 50 लोग बैठे होंगे, उनके दरमियान अपने जज्बात निकाल कर रख दिया और उसको खुला चैलेंज दिया था, सिर्फ इसलिए कि हम मरने के लिए तैयार हैं, अब डिबेट नहीं करेंगे, मुनाजरा नहीं करेंगे, मैदान में उतर करके आमने सामने मुकाबला करेंगे। ये हमारे जज्बात नहीं। मैं समझता हूं एक सलमान नहीं, हर मुसलमान का यही जज्बा था, हर आलिम का यही जज्बा, हर खानका का यही जज्बा था। आवाज हमारी उठी, लेकिन आपको मैं बताऊं 50 लोगों के दरमियान आवाज उठाई गई थी। छोटी मस्जिद जरूर थी, महीना नहीं गुजरा था, अमेरिका से मुझे मैसेज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, सहराए अफ्रीका से, मिस्र से, ट्यूनिस से, अरब से, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोगों तक ये आवाज पहुंची। हर आलिम सराहता है, हर जमात खड़ी है। जितने लोगों के मैसेजेस आए हैं ये पढ़ते पढ़ते सालों लग जाएंगे, जो मेरे पास मौजूद है। लोगों ने अपने लेटर हेड लिखे, अपने खिताबात अरसाल किए, अपने मकतूबात भेजे, और हर एक ने यह कहा जब नबी की बात आई है सारे इख्तिलाफात पीछे, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। यह बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात करने के लिए, दीन का काम करने के लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं। अगर ईमान के साथ तन्हा भी पुकारो, मौला चप्पे चप्पे में तुम्हारी आवाज पहुंचा दे।